दोस्तों अगर आप अपनी इसी लाइफ में अमीर होना चाहते हैं तो ये 4 गलतियां भूल कर भी मत कीजिएगा। गलती नंबर 1, आप कभी भी किसी से ये मत बताइए कि आपके पास कितने पैसे हैं या फिर आप कितना कमाते हैं। ऐसा इसलिए कि जब आप किसी को ये बताते हैं तो उन्हें आपसे जलन होना शुरू हो जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान खुद के सिवा किसी और को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकता है, सिर्फ आपकी फैमिली और कुछ दोस्तों को छोड़कर। ऐसे में जब आप अपनी जिंदगी में ग्रो करते रहेंगे तो वो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे और वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे आपकी ग्रोथ को रोका जा सके, सिर्फ इसलिए कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं। और दूसरे वो लोग जो आपसे पैसे उधार मांगना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपसे उनका व्यवहार अच्छा है तो आप मना भी नहीं कर पाएंगे और पैसे उधार दे देंगे। और एक बार आपने पैसे उधार दे दिए फिर उसके बाद वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप पैसे वापस मांगना शुरू करते हैं तो वहीं आपका व्यवहार खत्म हो जाता है, खराब होने लगता है और कभी कभी तो ये दुश्मनी तक में बदल जाता है। क्योंकि उधार लेने वालों के हिसाब से आप तो उनसे उधार के पैसे मांग ही नहीं सकते, फिर चाहे आपको कितनी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना पड़ी हो। और अगर आपने 2-3 बार से ज्यादा अपने पैसे मांग लिए तो वो लड़ाई पर उतर आएंगे। इसलिए कभी भी किसी को ये ना बताएं कि आपके पास कितने पैसे हैं। नंबर 2, दोस्तों अगर आपको अमीर बनना है तो आप शो ऑफ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपको 2 तरीके से गरीब बनाता है। पहला, जब आप शो ऑफ करते हैं तो आपका ध्यान खुद के ऊपर ना होकर दूसरों के ऊपर होता है कि दूसरे ने कौन सी घड़ी पहनी है, कौन से जूते पहने, कौन सी गाड़ी वो यूज कर रहा है या फिर वो उसने कौन सा फोन इस्तेमाल किया है। इन सब सारी चीजों पर ध्यान होता है तो आप अपने गोल से भटक जाते हैं और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ डाउनवर्ड जाने लगती है। और दूसरा, आप अपनी औकात से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। पिछले हफ्ते मैं अपने फ्रेंड के साथ मार्केट गया था, तो रास्ते में मेरे फ्रेंड को सब्जी लेनी थी, तो वो सब्जी की दुकान पर उसने गाड़ी रोकी और सब्जी वाले भैया से बोला कि भैया लौकी दे दो। तो सब्जी वाले भैया ने मेरे दोस्त से कहा कि मेरे पास 2 तरीके की लौकी है, एक ऑर्गेनिक है और एक रेगुलर है, तो आपको कौन सी दे दूं। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि भैया इन दोनों में फर्क क्या है। तो सब्जी वाले भैया ने कहा कि जो ऑर्गेनिक लौकी है वो 50 रुपए की एक है और जो रेगुलर है वो 20 रुपए की एक है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भैया एक काम करो, आप मुझे रेगुलर वाली दे दो, लेकिन इसके मैं 20 रुपए नहीं दूंगा, इसके मैं सिर्फ 18 रुपए ही आपको दूंगा। तो दुकान वाले भैया ने कहा कि सर मुझे ये इतने की नहीं पड़ पाएगी, मुझे नुकसान हो जाएगा, आप यही दे दो, आप हमारे यहाँ से रोज ले जाते हो तो आप 20 रुपए दे के ले जाओ, मैंने आपको ज्यादा रेट नहीं बताया है। लेकिन वो 2 रुपए ना देने के चक्कर में मेरे फ्रेंड ने 15 से 20 मिनट लगातार वो सब्जी वाले भैया से बहस की और आखिर में सब्जी वाले भैया ने थक हार के वो लौकी 18 रुपए में मेरे फ्रेंड को दे दी। इसके बाद हम लोग वहां से आगे बढ़े और एक मॉल में गए। तो मॉल में घूमते हुए मेरे फ्रेंड को एक जैकेट पसंद आ गई जिसका प्राइस था 5,999 रुपए और उसने वो उठा ली। तो मैंने उसको बताया कि अगर तुझे ऐसी जैकेट लेनी है तो सेम जैकेट सेम क्वालिटी बाहर मार्केट में 1500 रुपए में अवेलेबल है और मैंने भी उसी में की एक क्वालिटी की जैकेट पहनी हुई थी। मैंने उसको दिखाया, ये देख सेम क्वालिटी है, लेकिन उसका कहना ये था भाई इसमें ये ब्रांड है, ये ब्रांडेड है और तेरी जैकेट में ये ब्रांड नहीं लिखा हुआ है। क्वालिटी सेम हुआ तो क्या हुआ, ब्रांड का टैग नहीं लगा है। और उसने वो 6,000 रुपए पे करके जैकेट खरीद ली। अब आप ये सोचिए कि जो बंदा एक सब्जी वाले से सिर्फ 2 रुपए कम करवाने के लिए 20 मिनट तक बहस करता है, लेकिन मॉल में जाके वही बंदा एक जैकेट जो कि उसको 1500 रुपए में कहीं और से सेम क्वालिटी में मिल सकती थी, उसने उसके 6,000 रुपए दिए सिर्फ ब्रांड के नाम पर। मेरे फ्रेंड की साइकोलॉजी ऐसी हो चुकी है कि वो खाना तो खराब खा लेगा क्योंकि उसने ऑर्गेनिक लौकी ना लेके रेगुलर लौकी ली सिर्फ पैसे बचाने के लिए, क्योंकि उसे कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जैकेट उसने ब्रांडेड ली क्योंकि उसको लोग देखने वाले हैं। अब आप ही मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या हमारी सेहत ज्यादा जरूरी है या फिर वो लोग ज्यादा जरूरी हैं जो कि हमें आगे बढ़ता हुआ भी नहीं देख सकते और हमें पीछे खींचने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। अब ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ने अगर 6,000 की जैकेट खरीद ली तो वो गरीब हो जाएगा या फिर ये गलत चीज है या फिर उसे नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन जो उसे आदत पड़ चुकी है, जो उसकी साइकोलॉजी हो चुकी है कि ये ब्रांड है, ये मुझे दूसरों को दिखाना है, इस आदत की वजह से उसके पास कभी भी पैसे नहीं बचेंगे और हो सकता है फ्यूचर में उसकी कंडीशन ऐसी हो जाए कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाए और फिर उसके बाद पीछे जाके उन चीजों को बदलने का टाइम ही ना मिले। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसको आज ही छोड़ें। नंबर 3, दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और आपके पास एक यूनिक बिजनेस आइडिया है तो उसको हर किसी को बताने से बचें, क्योंकि जब आप ये आइडिया किसी को बताते हैं तो हो सकता है आपसे पहले वो आपका आइडिया चोरी करके वो बिजनेस शुरू कर दे। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप किसी से बिजनेस आइडिया शेयर करें, पहली बात तो सबसे करना नहीं है,
शेयर किससे करेंगे आपकी, मान लो कहीं से आपको फंडिंग लेनी है या फिर किसी से आपको पार्टनरशिप करनी है, तो जब भी उनसे शेयर करें तो एक 100 रुपए के स्टाम्प पे उनसे कंसंट्रेटर साइन कर लें कि ये आइडिया हमारा है, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं और वो इस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, भले ही वो पार्टनरशिप में आए या फिर ना आए। जब वो आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं तब तो आप साथ में ही काम करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो वो आपका ही आइडिया रहेगा, आपके पास एक प्रूफ रहेगा जिससे कि वो उस पर काम नहीं कर सकता है। नंबर 4, ये सबसे आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। पता नहीं क्यों लोग इसको इतना लाइटली लेते हैं। दोस्तों, आपको अपनी इनकम का 20% हमेशा सेव करके रखना है अपने फ्यूचर के लिए। और कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इसकी जानकारी मैं अपने वीडियोस में देता रहता हूं, तो आप उन्हें जाके ज़रूर से देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।